वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आ रही है। दिस इज़ एन साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग। यहाँ पे मैं जो लोग भी ये रीडिंग को देखेंगे उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करूँगी। अगर आप न्यू हैं तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद दिस रीडिंग बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड डेफिनेटली आप कॉमेंट करके बता सकते हैं आपको रीडिंग कितनी मैच करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव एंड करियर को लेके। सबसे पहले आपकी लव लाइफ को लेके देखेंगे, देन करियर सिचुएशन को लेके देखेंगे। ठीक है, देन लव लाइफ का फाइनल आउटकम। ठीक है, देन करियर सिचुएशन का फाइनल आउटकम। ओके, यहाँ पे 2 आउटकम आए हैं। ठीक है, सो आई विल गो फॉर 1 टाइम फ्रेम मैसेज फॉर यू ऑल्सो। एक टाइम फ्रेम मैसेज लव लाइफ को लेके 2 आ गए हैं और आपके करियर लाइफ को लेके मैसेज लेंगे। यहाँ पर भी 2 आ गए हैं। ठीक है, ओके लिब्रा, आपके लव लाइफ को लेके जो मैसेज आया है विच इज़ योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज़। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस समय पे आपने जो भी एक्सपीरियंसेस अपने पास्ट में लिए हैं व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ, जो भी एक्सपीरियंस आपके पास्ट में रहे हैं उनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि एक सिंगल मैसेज आपके लिए रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ऑलरेडी आप एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पर आप अपने लेसन्स को सीख चुके हो, बहुत सारी टीचिंग्स ले चुके हो फ्रॉम डिफरेंट पर्सनस। ठीक है, या फिर हो सकता है कि डिफरेंट पर्सन नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लर्निंग है, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने रिलेशनशिप में फेस करे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड फाइनली आप एक ऐसे फेज में हो जहां पर आप चीज़ों को ओवरकम करके एक न्यू स्टेज की तरफ बढ़ सकते हो। और आपका करंट रिलेशनशिप है तब भी मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई है, लेसन्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, विच इज़ क्वीन ऑफ कप्स। आपको पता है कि कहाँ पे किस तरीके की एनर्जी को यूज़ करना है, कब क्या करना है। तो सिंपल एज दैट आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपने नहीं करा तो वो चीज़ करिए। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस जर्नी एंड आप डेफिनेटली एक नए स्टेज या फिर एक नए लव रिलेशनशिप के लिए या फिर करंटली जो आपका लव रिलेशनशिप है उसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप रेडी हो। करंट रिलेशनशिप जो है उसमें आप डेफिनेटली रेडी हो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बट डो नॉट रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई क्लैरिटी आ रही है, बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, येस, विच इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। व्हाट्स द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किसी भी पर्सन के साथ तो चीज़ें रिजॉल्व होने वाली है। आपको बोला जा रहा है डो नॉट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है आपके पर्सन के साथ। माइट भी आपके पर्सन किसी तरीके का कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें इन वर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 6 ऑफ वंड्स। हो सकता है आपके रिलेशनशिप को वर्क को लेके फाइट हो रहा है। ठीक है, कि आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप वर्क हो बट आपको लग रहा है दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग। इस चीज़ को लेके आपका थोड़ा फाइट हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं। बट एट द एंड आई डेफिनेटली सी यहाँ पे जो चीज़ आपकी स्टे करनी होगी विच इज़ कि जो आप डिजर्व करते होगे। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली क्लैरिटी तो आती हुई दिख रही है कि रिलेशनशिप आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। कुछ लोगों के लिए सेम पैटर्न्स में मुझे लगता है यू आर रिपीटिंग दी सेम पैटर्न्स, तो उसको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि माइट बी योर डेस्टिनी इज एल्सवेयर। ओके, बट डेफिनेटली चीज़ लग रही है मुझे यहाँ पे। तो रिलेशनशिप को लेकर डेफिनेटली क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, आपको मेजरली क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या क्लैरिटी मिलेगी लिब्रा को उनके लव लाइफ को लेकर, विच इज टेम्परेंस। ओके, एंड येस 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्या क्लैरिटी मिलेगी लिब्रा को फाइनल यूनिवर्स। देखो, अगर आपने अपने लेसन सीख लिए हैं, ठीक है, तो इस समय पे मुझे लगता है कि योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू वर्क। बट यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों की पर्सनालिटी क्लैशेस, और माइट भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आई डेफिनेटली सी कि जो भी तरीका आप फॉलो कर अपनी लव लाइफ में वो सही नहीं है। तो इस समय पे सरेंडर आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बट फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वर्कआउट होते हुए दिख रहा है। फॉर 40% ऑफ यू आई डोंट सी दिस इज वर्किंग इन योर फेवर, क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो भी चीज़ें आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे आपके लिए। ठीक है, सो इट्स बेटर टू सरेंडर अगर आप पॉजिटिव शिफ्ट चाहते हो, क्योंकि देखो ये होता है ना कभी कभार क्या होता है कि जो चीज़ें हम चाह रहे होते हैं वो हमसे डिस्टेंस में हो जाती है बिकॉज ऑफ आर ऑब्सेशन। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी आपकी एनर्जी है दिस इज कमिंग इन ऑब्सेशन। ठीक है, ऑब्सेशन आपको नहीं रखना, चीज़ें आपकी तरफ क्लोज आ सकती हैं, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो सिचुएशन में वो चीज़ें आपकी हो सकती है। ठीक है, okay, so let's see the outcome of your relationship, which is Scorpio energy. The energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive. तो आपके रिलेशनशिप का आउटकम मैंने जैसे आपको बोला कि थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू, बट अगर आप अपने ऑब्सेशन पे वर्क करते हो वही आउटकम आया कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर सकती हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बिकॉज आपको पता है कि जो भी कनेक्शन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो दिस इज टॉक्सिक, या शायद ये सिचुएशन वर्कआउट ना करे। तो अगर फॉर सम ऑफ यू अगर आपकी इंट्यूटिवली अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार दिस इज टॉक्सिक,
और कभी कभार आपको ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी कभी कभार फीलिंग आती है कि दिस इज़ नॉट हेल्दी, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप नहीं टिकेगा, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि आप हेल्दी स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। तो आउटकम इज़ गुड, बट यहाँ पे टाइम टेकिंग एनर्जी लग रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन को लेके फिक्स करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन को लेकर आपकी फाइट होती हुई मुझे दिख रही है इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट 24 आवर्स। और हो सकता है कि अगर आप उस चीज़ पे इन्वॉल्व ज़्यादा होते तो आप इमोशनली स्टबन एनर्जी को देख सकते हो, ठीक है। लाइक समवन इज स्टबन बाय देयर ओन एनर्जी, ठीक है। जैसे हो सकता है कि किसी के थॉट्स इतना रिजिड हैं कि आप उस चीज़ को फाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे जो मेन एनर्जी दिख रही है अबाउट द टाइमिंग को लेके ऐसा लगता है कि आपको बोला जा रहा है कि रीफोकस एंड स्टॉप वेटिंग फॉर इट। आपको वेट नहीं करना है, एट द सेम टाइम हैव फेथ इन द सिचुएशन, ठीक है। आपको फेथ रखने की जरूरत है। टाइमिंग अभी मेंशन नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में वैसे भी आ रहा है, बट एक्सपेक्टेड आउटकम शायद ना हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द करियर सिचुएशन। करियर सिचुएशन को लेके मैसेज है बच्चे, सेकंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू, ठीक है। तो इस समय पे आपका मेजर फोकस आपका फाइनेंस हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। यू आर डेफिनेटली फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट क्लैरिफाई करते हैं इस सिचुएशन को, सेकंड हाउस को, वजह स्ट्रेंथ। आप इस समय पे अपना फाइनेंस बिल्ड करने का सोचोगे, इंटेंशन सेट करोगे कि आपको अपने करियर में चेंजेस लाने हैं, सिचुएशन में चेंजेस लाने हैं, ग्रोथ करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो विद द स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस, आपको पता है कि ब्लॉकेज क्या है, या फिर फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप किसी तरीके का ब्लॉकेज अपने करियर में ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। व्हाट इज द ब्लॉकेज, व्हाट इज माय प्रॉब्लम, इस तरीके का आपका रह सकता है। तो आप पास्ट से लेके करंट तक के सिचुएशन में जाओगे, डेफिनेटली आपको यहाँ पे चीजें मुझे लगता है रिजॉल्व होती हुई मिलेंगी, क्योंकि आप एक की पॉइंट पकड़ पा रहे हो कि आपके करियर सिचुएशन में क्या ब्लॉकेज है, व्हाट इज द ब्लॉकेज, ठीक है। तो डेफिनेटली यू आर लर्निंग सम लेसन्स एंड डेफिनेटली आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। For some of you यहाँ पे another message है which is the 12th house. This is the area of life which is that is overwhelming. You yield is greater कॉज और पावर। मुझे लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने करियर सिचुएशन। यू हैव ट्राइड टू कंट्रोल, बट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे आपका कोई मेजर पर्पस है, ठीक है। देयर इज पर्पस इन योर करियर, या फिर कोई पर्पस है जो पूरा करना है पहले आपको, यूनिवर्स इज सेइंग, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी की वजह। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका ऑल ओवर ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। ऑल ओवर ग्रोथ से रिलेटेड आपका ये सिचुएशन है। मुझे लगता है जब तक आप सिचुएशन का करियर में ऑब्सेशन नहीं छोड़ोगे तब तक आपके लिए चेंजेस नहीं आएंगे। तो यूनिवर्स इज सेइंग वट एवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड, आपका ऑब्सेशन ज्यादा है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अपने करियर को लेके, व्हाट यू वांट, ठीक है। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि चीजें आपके लिए इसलिए नहीं बन रही हैं क्योंकि जो आपका सिचुएशन है, जहाँ से आप वेट कर रहे हो, जहाँ से आप रिजल्ट चाहते हो, वो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चीज़ों को वर्कआउट करने की भी कोशिश कर रहे हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग आपका पर्पस पहले ये है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने पर्सनल सिचुएशंस पे वर्क करना है ग्रोथ के लिए, ठीक है। जब तक आप सारे आइडियाज़ को, सब कुछ को फॉलो नहीं करोगे, या सब कुछ लर्निंग में नहीं लाओगे, या फिर शुरू पास्ट से लेकर करंट तक की एनर्जी नहीं देखो, तब तक चेंज नहीं आएगा। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके करियर को लेकर बोलूँ तो आप डेफिनेटली अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करोगे, बेटर वर्जन। यूनिवर्स इज एक्सपेक्टिंग मोर देन यू हैव राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि जो है और जो मिलना है आपको उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। दैट इज वाई यूनिवर्स इज गिविंग यू द टाइम पीरियड टू बिल्ड योर सेल्फ, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इस हार्ट ब्रेक को ओवरकम करें। कुछ लोगों का तो हार्ट ब्रेक ओवरकम नहीं कर पा रहे हो आप करियर को लेके, दैट्स व्हाई न्यू थिंग्स आर ब्लॉक्ड इन योर करियर, ठीक है। अगर आपके आउटकम बोले विच इज कैप्रिकॉर्न एनर्जी, सैटर्न एनर्जी, डेफिनेटली मैंने आपको बोला दिस टॉक्स अबाउट हार्ड वर्क। द एनर्जी अराउंड यू सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बिस्टोज श्यूटनेस एंड कॉशियस एम्बिशन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यू हैव टू डू हार्ड वर्क बेसिकली गाइस, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सैटर्न की एनर्जी है, आपको मेहनत करके ही मिलेगा। एस ऑफ सोर्स मिलेगा बड़ा, जो भी चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट विदाउट पुटिंग एक्सपेक्टेशन इन द सिचुएशन, ठीक है। जितना कम सोचोगे, जितना एक्शन लोगे, उतना आपके लिए रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज आई सी माइंड भी आपकी जो चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, दैट इज द रीजन कि आप अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहे हो। एफर्ट्स की कमी मुझे दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। जितना आपके अंदर, यू डीप डाउन नो दैट, ठीक है, जितना पोटेंशियल आपके अंदर है उतना यूनिवर्स को भी नहीं दिखा। तो यूनिवर्स इज कंप्लीटली सेइंग कि आपको इस समय पे चीज़ें मिलेंगी, रिसीव होंगी, बट डू नॉट स्ट्रेस अबाउट द सिचुएशन। आपको चीज़ों पे एफर्ट्स डालने की जरूरत है। आप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आपका टाइमिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट डेफिनेटली यू विल गेट सम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो इस समय पे आपको ओवर लुक नहीं करना है चीज़ों को, लेट को करना है सिचुएशन को, क्योंकि मुझे लगता है लेट को नहीं कर पा रहे हो आप चीज़ों को। दैट इज द मेन टाइम सिचुएशन, दैट इज द मेन सिचुएशन जो आपको यूनिवर्स कह रहा है वर्कआउट करने के लिए, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी द टाइम पीरियड लिब्रा व्हेन इट कम्स विद योर करियर। अराउंड में आपके लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस हो सकते हैं, नॉट एनी टाइम सून, ओके। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा है, बट जो जिस तरीके की एनर्जी है उसमें आपको बोलना जा रहा है वर्क करने के लिए। एनी अदर टाइम फ्रेम मैसेज फॉर लिब्रा यूनिवर्स?
देखो अनदर मैसेज है, थिंग्स विल अनफोल्ड एज दे आर मेंट टू, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि चीज़ें आपको अभी टाइमिंग नहीं दिखाया जा रहा, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स मोर हार्ड वर्क, ठीक है, विद इन अ मंथ। कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ चेंज आएगा अगर आप अपनी एनर्जीज को चेंज कर लेते हो, ठीक है। सो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।